आप सभी का स्वागत है आपके अपनी क्लास जनरल हिस्ट्री ग्रुप में। दोस्तों चलिए दोस्तों, आज देखने वाले हैं सीटेट एग्जाम के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपका मैथ का होगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यदि 8 अंकों की संख्या है 267A3298 जो कि क्या है 11 से विभाज्य है, तो A के स्थान पर क्या होगा। दोस्तों कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके सीटेट में दोहराए जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन का पैटर्न यही रहेगा, सिर्फ अंक आपका चेंज हो जाएगा। तो ये क्या है 11 से विभाज्य है। संख्या क्या है दोस्तों 267A3298। ये जो है 11 से क्या है 11 से विभाज्य है, 11 से विभाजित है पूर्ण रूप से। क्या है पूर्ण रूप से क्या है 11 से विभाजित है। तो इसके लिए जो है ये 11 से पूर्ण विभाजित है, हम क्या करेंगे इसके विषम अंक और सम अंक को जोड़ेंगे एक साथ। तो यहाँ देखिए क्या है ये हो गया पहला स्थान, ये दूसरे स्थान पे है, ये तीसरे पे है, ये चौथे पे है, ये पांचवें, ये छठे, ये सातवें और ये आठवें। तो ये इसका विषम स्थान ये हो गया 2 और 7, इसका हो गया सम स्थान 2 और 4। यहाँ तक समझ गए। फिर देखिए 2 और 7 यहाँ देखिए सबको जोड़ेंगे तो विषम को विषम के साथ जोड़ते हैं। 2 + 7 हो गया, फिर विषम अंक क्या हो गया अगला 3 के बाद 5 आएगा, तो फिर 3, फिर 5 के बाद क्या होगा 7, तो 9। ये कर दिए। 11 से विभाजित है तो क्या करेंगे विषम वाले अंक को एक साथ जोड़ देंगे जो विषम पेलेस पे रहेगा, और सम वाले पेलेस को एक साथ जोड़ के सम वाला पेलेस क्या है 6 है। फिर यहाँ देखिए 6 के बाद A है, फिर A के बाद क्या है दोस्तों A के बाद यहाँ देखिए क्या है 2 है, फिर 2 के बाद क्या है 8 है। ये क्या है सम वाला पेलेस, दोनों को बराबर कर देंगे। अब तो आप लोग जानते हो कि ये इक्वलिटी में है तो इसको जोड़ेंगे पहले 7 2 9 9 3 12 12 9 12 9 कितना हो गया दोस्तों 7 3 10 2 12 12 9 12 9 21 होता है। इसको भी जोड़ेंगे दोनों को एक साथ, तो 6 2 8 8 8 16 16 + A क्या हो गया दोस्तों 16 + A हो गया। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे A का मान निकालना है, तो इसमें पूछा गया है A के स्थान पर क्या आएगा। तो ये 21 - 16 हो गया बराबर A, इसीलिए A बराबर क्या हो जाएगा 21 में 16 घटाइए कितना होता है 21 में 16 घटेगा तो 5 होगा। क्या होगा दोस्तों 5। यही आपका आंसर हो गया। A के स्थान पर क्या आएगा 5 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 1Z1 4Y8 और 9X 27। यहाँ वाट का निशान है, यानी वाट के निशान है तो यहाँ क्या आ जाएगा डैश के स्थान पे, और यहाँ क्या है 25 और यहाँ है भी 125। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है आपका ये पैटर्न में दिया हुआ है, 1Z1 जो लिखा है उसी प्रकार से 4Y8 लिखा हुआ है, यानी इसको सजाने का तरीका जो मेथड है इसके सजाने के अनुसार है। फिर इसका सजाने का मेथड जो है इससे रिलेटेड है, तो फिर इसके सजाने का मेथड इससे रिलेटेड होना चाहिए, फिर इसके सजाने का मेथड इससे रिलेटेड होगा। इस टाइप का रीजनिंग में यही होता है। ये रीजनिंग का एक क्वेश्चन है, एनालॉजी चैप्टर पढ़े होंगे रीजनिंग का ABCD, तो उसी का ये क्वेश्चन है और आपके सीटेट एग्जाम में पूछा गया है और आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन बहुत सारे ऐसे होते हैं जो रिपीटेड होते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आप आने वाले एग्जाम में। चलिए दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए 1Z1 है, तो 1Z1 क्या है 1Z1, तो 1 देखिए 1 का हम स्क्वायर कर देते हैं। 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 होगा। फिर यहाँ देखिए 1 है, इसका क्यूब कर दिए, क्या किए क्यूब, तो इसका क्या होगा क्यूब 1 ही होगा। और Z का Z जो है Y के बाद आता है, क्या आता है Z Y के बाद आता है, तो यहाँ देखिए -1 हुआ है। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब अगले टॉपिक में देखते हैं जहाँ 1 का स्क्वायर और 1 का क्यूब हुआ। यहाँ देखते हैं 1 के बाद क्या आता है दोस्तों 2 आता है, 1 के बाद 2 आता है, तो हम 2 का स्क्वायर यहाँ क्या है 4Y8। तो देखिए 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4 और 2 का क्यूब कीजिए तो क्या होगा 2 का क्यूब का अर्थ हो गया 2 × 2 × 2, 2 दूना 4 4 दूना 8 यानी 8। तो यहाँ 8 था, तो यानी ये मेरा पैटर्न जो है इसके अनुसार ये सही है, क्योंकि शुरू वाले का स्क्वायर और सेकेंड वाले का क्यूब कर रहा है। यहाँ भी शुरू वाले का स्क्वायर किया और सेकेंड वाले क्या किए क्यूब किए, तो यहाँ 4 आ गया, यहाँ क्या आ गया 8 आ गया। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं y x के बाद y आता है, तो यहाँ भी क्या किया है -1 किया है, x के बाद आता है
वाई, तो -1 किया होगा तो एक्स वाई, तब न जेड। फिर यहाँ देखिए, अब इस तरह से अगले पैटर्न पे चलते हैं। तो 1 के बाद 2 लिया, फिर 2 के बाद क्या आता है 3 आता है, तो ये जो लेगा फिर अगले पैटर्न में क्या होगा 9x 27। तो 9 का देखते हैं, 3 का स्क्वायर हो गया। 3 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 3 का स्क्वायर होता है 9। आपको 3 लिए तो यहाँ 3 का क्यूब भी लेंगे। 3 का क्यूब क्या होता है 27। सही पैटर्न बैठ रहा है मेरा, क्योंकि यहाँ 27 था तो यहाँ भी 3 का क्यूब आ गया। और x जो है y से एक छोटा है तो -1। यहाँ तक तो समझ गए आप लोग। यहाँ 3 का क्यूब कैसे किया, यदि समझ गए 3 को 3 बार गुना करना है तो क्यूब हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पैटर्न पे क्या आएगा। तो यहाँ भी -1 हुआ है, तो यहाँ हम क्या करेंगे -1, क्योंकि यहाँ -1 हो रहा है, यहाँ भी -1 हो रहा है, यहाँ भी क्या करेंगे -1। तो x के पहले एक क्या होगा, देखिए UVW यहाँ क्या आना चाहिए, व्हाट के स्थान पे क्या आएगा, यहाँ आएगा आपका W। क्या आएगा W आएगा, क्योंकि W के बाद क्या आता है VWX आता है। तो यहाँ W आ गया, बीच वाला ये मिल गया हमको, W आएगा क्योंकि -1 किए। तो फिर देखिए यहाँ 3 के बाद क्या होता है 4। हम क्या करेंगे 4 का स्क्वायर भी करेंगे और 4 का क्यूब भी करेंगे। 4 का स्क्वायर 16 और 4 का क्यूब क्या होता है 64, यानी 4 गुना 4 गुना 4 64 होगा। तो शुरू में स्क्वायर वाले को रखते हैं तो यहाँ 16 आ जाएगा, और नेक्स्ट वाले में क्या रखते हैं क्यूब वाले को, यहाँ क्यूब हो जाएगा, यानी इसका क्या हो जाएगा आपको 16W और 64 आ जाएगा। यहाँ तक तो समझ गए होंगे आप लोग। तो W से एक कम क्या होता है V होता है, तो -1। और यहाँ 5 का स्क्वायर किया है और 5 का क्यूब, 5 का स्क्वायर 25 और 5 का क्यूब 125। यहाँ तक आप लोग को डिटेल में समझा दिए, ताकि आप लोग को अच्छा समझ में आ जाए इस टाइप के क्वेश्चन कैसे बनेगा। कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप लोग को बन जाना चाहिए, नहीं बनेगा तो कमेंट में जरूर से क्वेश्चन को रिप्लाई कीजिएगा, ताकि हम आपको उसका आंसर बता सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए दोस्तों, थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत है कितना है 15 है। प्रथम और अंतिम संख्या का योग ज्ञात करें। तो 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्या कह रहा है, क्या कह रहा है प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो 5 प्रथम, तो प्राकृतिक संख्या जो हो जाएगा 5 प्रथम क्या हो जाएगा 1 से स्टार्ट होता है। क्या होता है 1 से स्टार्ट होता है प्राकृतिक संख्या, 1 2 3 4 5 तक हो गया, 5 प्राकृतिक संख्या हो गया। तो प्राकृतिक संख्या कह रहा है 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत। क्रमागत का अर्थ हो गया क्रम से, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। यदि यहाँ कहता है 5 पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है 0 लगा देंगे और 1 2 3 4, तो ये हो गया मेरा पूर्ण संख्या। और प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है 1 से। तो यहाँ प्राकृतिक संख्या बोला गया है, तो इसीलिए यहाँ 1 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक होगा 5 तक, जिसका औसत दिया गया है 15। तो औसत इसका निकालते हैं। औसत बराबर क्या होता है टोटल नंबर का योग। देखिए 1 2 3 4 5 है, सभी को जोड़ देंगे, योग का जोड़, टोटल नंबर का योग बटा कुल संख्या 1 2 3 4 5, कुल संख्या कितना है 5। सभी को जोड़ दीजिए, 3 2 1 3 3 3 6 4 10 5 15, 15 बटा 5, 5 से काट दीजिए, 5 दिया 15, यानी 3 क्या हो गया इसका औसत हो गया। तो ये आंसर नहीं हुआ दोस्तों। यहाँ कह रहा है प्रथम और अंतिम संख्या का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम और अंतिम संख्या का योग ज्ञात कीजिए। तो ये औसत आ गया इसका कितना 3 आ गया। औसत कितना आया दोस्तों 3 आया। कितना आया 5 से काटे 5 दिया 15, 3 आया औसत। कितना आया 3। तो यहाँ 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्या का औसत कितना दिया है 15 दिया है हमको। कितना आया 3। 3 का वैल्यू निकाल देंगे कितना 15, इसीलिए 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो 15/3, 3 से काट दीजिए, 3 × 15 क्या हुआ 5 मान हुआ। अब इस पे यूनिट का वैल्यू निकल गया। हम ये प्राकृतिक संख्या क्या क्या माने थे 1 2 3 4 5 माने थे। अब यूनिट का वैल्यू मालूम है तो इसका संख्या निकाल लेंगे। तो क्या क्या होगा 1 गुना 1 2 3 4 5 है ना प्राकृतिक संख्या ये लिए थे। अब यूनिट का वैल्यू हमको क्या पता है 5, सब में 5 से गुना कर दीजिए। 1 × 5, 2 × 5, 3 × 5, 4 × 5, 5 × 5, तब गुना कीजिए। 5 इसका मान हो गया, इसका 10 हुआ, इसका कितना हो गया 15 हो गया, इसका 20 हो गया, इसका 25 हो गया, ये हो गया। अब इसमें कहना है
क्वेश्चन में कह रहा है प्रथम और अंतिम संख्या का योग। तो यहाँ प्रथम संख्या क्या है 5 और अंतिम संख्या क्या है 25। तो 25 5 क्या हो गया 30। ये आपका राइट आंसर हुआ। इसको हम दूसरा मेथड से ही बना सकते हैं। ये हो गया शॉर्ट मेथड, क्योंकि हम ये 1 2 3 4 5 मान लिए प्राकृतिक संख्या, उसका औसत निकाल लिए। औसत हम निकाले 3, लेकिन सवाल में कितना दिया था 15। एक यूनिट का वैल्यू निकाल के 5, 1 यूनिट का वैल्यू 5 आया तो 5 से सबको गुना कर दिया। ये आ गया प्रथम संख्या और अंतिम संख्या ये है, दोनों को जोड़ दिए 30 आंसर हो गया। अब देखते हैं सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड में क्या करेंगे दोस्तों, सेकेंड मेथड में आपको x मान के बना सकते हैं। क्या मान के बना सकते हैं x मान के। ले पहला प्राकृतिक संख्या मानेंगे तो वो मान लिए x, दूसरा मानेंगे क्रमागत है तो x + 1 हो जाएगा, x + 2 क्रमागत है तो 1 जोड़ते जाएंगे, x + 2 x + 3 x + 4। देखिए 1 2 3 4 5 संख्या पुर गया। अब यहाँ x मान के ही बना सकते हैं, तो औसत इसका निकाल लेंगे। औसत दिया है क्योंकि क्या दिया है औसत, तो सबको जोड़िए x + 1 x + 2 x + 3 x + 4। औसत कितना दिया है 15। अब सबको जोड़ते हैं हम, तो ये देखिए 1 2 3 4 4x हो गया। इसको जोड़िए 1 2 1 3 3 6, सबको जोड़े कि नहीं 1 2 3 4 5x है, क्या है 5x है, और 1 2 1 3 3 6 4 10, यहाँ 10 होगा। इसको छोड़ दिए थे, ये भी लेना था, बराबर 15। औसत 15 दिया हुआ था। औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल संख्या का योग बटा 5 में जितना संख्या उतना में भाग देते हैं। तो 1 2 3 4 5 संख्या है, तो 5 से क्या होगा यहाँ भागा भी होगा, बटे में 5 दे दीजिए बटे 5। यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। यहाँ ये कोना कोनी गुना, यहाँ कुछ नहीं तो 1, यहाँ से गुना हो गया, इसको इससे गुना कर देंगे 15 × 5। ये हो गया 5x, इसको गुना कीजिए क्या हो जाएगा 15 5 75। तो इस टाइप से भी आप क्या कर सकते हैं, मतलब 75 हो गया, ये प्लस में उस जाएगा क्या होगा 10 हो जाएगा। तो 5x बराबर क्या हो जाएगा 65। अब इसको काट दीजिए 5 से, 13 5 65। x का मान क्या निकला आपको 13 निकला, x का मान 13 निकला। अब देखिए यहाँ जो है प्रथम संख्या x माने थे और अंतिम संख्या का योग मांग रहा है। तो प्रथम संख्या x है तो x का मान 13 आ गया, और अंतिम संख्या क्या है x + 4। तो x का मान 13, 13 + 4 क्या हो गया 17। 15 13 और 17 का योग मांग रहा है प्रथम संख्या और अंतिम संख्या। तो कितना हो गया 13 + 17 क्या हो गया 30 हो गया आंसर। तो ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है, ये थोड़ा शॉर्ट प्रोसेस। आपको जो समझ में आया उसको अच्छा से आप बना लीजिए, और जो भी क्वेश्चन में डाउट होगा, आप जो सीटेट का गाइड लिए हैं, कोई भी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है मैथ में, तो आप हमें सेंड कर सकते हैं। हमारा जो मोबाइल नंबर होगा वो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको, और या नहीं तो आप कमेंट करके मैसेज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके सीटी एग्जाम में। क्या है 1 है, 1/2 है, 1/4 है, और अगला टर्म का रहा क्या होगा, यानी वाट के जगह स्थान पे क्या आएगा। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/1 लिख सकते हैं, इसको 1/2 लिखा गया है, 1/4, और यहाँ वाट के स्थान पे पूछ रहा है क्या होगा। तो यहाँ देखिए 1 से क्या हो गया गुना 2 हो गया, 2 से क्या हो गया गुना 2 हो गया, यहाँ भी गुना 2, यहाँ भी गुना 2, तो यहाँ भी क्या करेंगे गुना 2। तो यहाँ 4 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा नीचे में। यहाँ 1 से क्या लिखा है गुना 1, फिर 1 से क्या लिखा है गुना 1, फिर 1 से क्या लिखेंगे गुना 1। तो 1 में 1 से गुना करेगा 1 हुआ, 1 में फिर 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 1 होगा, बराबर कितना हो जाएगा 1/8 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 5 नंबर क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया गया है 3:5 है। आयत का परिमाप कितना है 65 सेंटीमीटर। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। क्या करना है आयत की लंबाई और चौड़ाई। तो अनुपात में क्या दिया गया है लंबाई और चौड़ाई दिया गया है। तो अनुपात वाले जो मान है इसको हम मान लेते हैं, माना कि अनुपातिक राशि क्या है x है। क्या है अनुपातिक राशि x है। अनुपातिक राशि को क्या माने x है। तो x है तो x जब माने तो x से क्या होगा दोनों में गुना हो जाएगा, 3x और 5x हो गया। यानी पहला क्या है लंबाई, दूसरा क्या है चौड़ाई। तो l क्या हो गया 3x और b क्या हो गया 5x। यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग। अब इसका कहता है परिमाप 65 है। क्या कह रहा है परिमाप क्या है 65 है। तो हम इसका परिमाप निकालते हैं। परिमाप क्या होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई होता है।
यही होता है परिमाप। तो यहाँ 2 इंटू लंबाई कितना है 3x, चौड़ाई कितना है 5x। तो यहाँ जो है हम गुना करेंगे इसको, तो 2 इंटू 3x 5x कितना होगा 8x। तो 2 गुना 8x क्या हो जाएगा 8 गुना 16x। ये निकल गया मेरा क्या परिमाप निकल गया। लेकिन प्रश्न में क्या दिया है, प्रश्न में दिया गया है हमको निकला 16x, लेकिन सवाल में दिया है कितना 65 सेंटीमीटर। यहाँ तक तो समझ गए होंगे आप लोग। इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा 65/16। यहाँ तक समझ गए। ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में लिखेंगे। अब ये हमको x का मान निकल गया। अब यदि हम कहेगा क्या निकाले लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई कितना था 3x था, तो 3 या गुना 65/x कर देंगे 65/16, यानी x का मान ये 65/16। यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग। 5 3 8 8 दूना 16, ये तो सही है ना। 3x इन 5x, आज का परिमाप 65 था। तो लंबाई कितना निकला 5 या 15 14 18 19 195/16 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। चौड़ाई क्या है दोस्तों 5x, क्या है 5x। तो 5 गुना x का वैल्यू कितना है ये देखिए 65/16 है। अब इसको भी गुना करके लिख देंगे 25 25 6 5 30 2 32 16 सेंटीमीटर। यही दोनों क्या हो गया आंसर हो गया आपका। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन यदि आपको कोई भी सीटेट का क्वेश्चन मैथ का हो या किसी भी सब्जेक्ट का हो, यदि नहीं बन रहा है और ना ही समझ में आ रहा है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर सेंड कर देंगे, ताकि आपको मैथ का सॉल्यूशन हम अच्छे तरीके से बता सके। और कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें जरूर शेयर करेंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स सभी दोस्तों का।